एक और हम खुलासा करते हैं, एक और हम कहानी दिखाते हैं। यह कहानी खेल की है। जासूसी तो आपने देख ली, दर्शकों ने जासूसी देख ली कि किस तरीके से सरयू राय जी की जासूसी होती थी। सरयू राय जी का आरोप है। अब हम आपको खेल दिखाते हैं। यह खेल पावर का खेल है, यह खेल पैसे का खेल है, और यह खेल शक्ति के प्रदर्शन का है। यह खेल अनुराग गुप्ता का है। क्या है यह खेल, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। इसको रखा है लोग, दिन भर हमारा लड़का को परेशान किया बेवजह, और जबरदस्ती बाद में पता चला। ये लोग बाद में कैसे कैसे पता किया मेरा लड़का लोग, हमको तो उतना जानकारी नहीं है। बोले जबरदस्ती उसे गवाह बनाने के लिए उसको 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया। सुबह में हमको पता चला, रात भर पता ना कहाँ रखा लो उसको। अच्छा, फिर क्या हुआ था? फिर उसको 3rd डिग्री का इस्तेमाल तो करवे किया। उसके बाद कोर्ट में सुबह में ले गया लो। यहाँ से भी मेरा लड़का लो, उनका दोस्त लोग सब भी गया था कोर्ट में। कोर्ट में बाद में हमको सुनने में आया, मेरा बच्चा लोग घर आया तो बोला कि कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। यही हम सुने। और उसके रात में जाकर जिस दिन कोर्ट से छोड़ा लो गया, वहाँ निरसा थाना ले गया लो। वहाँ जाके रात में 11 बजे मेरा लड़का को छोड़ा लो। ये एक माँ की फरियाद है। वो अपने बेटे पर हुए जुल्म की कहानी बता रही है। इन्होंने एक पुलिस अधिकारी का नाम लिया, विजय कुशवाहा। में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सूचना मिली थी कि मध्य रात्रि में एक तवेरा गाड़ी में बंगाल से धनबाद की ओर भारी मात्रा में गांजा लोड करके जाने की सूचना है। इस सूचना के सत्यापन और कार्रवाई हेतु निरसा थाना प्रभारी और इनके टीम के साथ हम लोग NH पर चेकिंग लगाए थे। चेकिंग के दौरान करीब 1-1.5 बजे रात्रि में उक्त तवेरा गाड़ी नजर आया और हम लोग उसका रोकने का इशारा किए तो वो भागने लगा। इसी क्रम में उसको कुछ दूरी पर हम लोग पीछा किए, तो चलती गाड़ी से ही रोक करके अचानक सभी फरार हो गए। हम लोग उसको गिरफ्तार नहीं कर सके। घटना निरसा की थी। SDPO विजय कुशवाहा थे। उन्होंने बताया कि उन्हें SSP किशोर कौशल साहब का फोन आया। सूचना दी गई निरसा में गांजा ले जाया जा रहा। गाड़ी वाले लोग फरार हो गए, पर गांजा जब्त हो गया और बाद में 2 लोगों को पकड़ा गया। एक थे बंगाल के चिरंजीत घोष और दूसरा था संजू सिंह। अभी आपने जिस महिला के बारे में सुना वो संजू सिंह की मां है। अब इस गांजे का खेल समझिए। बड़े बड़े महारथी हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे, और कलकत्ता के कुछ IPS अफसरों का ये झगड़ा था जिसको झारखंड में लड़ा गया। वहां शायद मुफीद माहौल नहीं था, तो उनके आपस के बीच ही रंजिश थी, जिसमें ये जो गांजा वाला मामला था उसको औजार बनाया गया एक दूसरे से निपटने के लिए। और उसका असर भी वहां हुआ कि कई तबादले हुए। इस मामले की चर्चा जब कलकत्ता मुख्यालय तक पहुंची, राजनीतिक गलियारों में पहुंची, पुलिस महकमे तक पहुंची, तो वहां तबादले भी हुए। दूसरा पक्ष ये है कि देखिए 40 केजी गांजा पकड़ा गया, एक टवेरा गाड़ी पकड़ी गई, और धनबाद के जो पुलिस कप्तान थे उन्होंने कहा कि अपनी पीठ थपथपाई। आप लोगों को याद भी होगा कि उन्होंने कहा, अखबारों में भी छपा था कि भाई मुझे ये सूचना मिली थी, मैंने फिर DSP और थानेदार को बताया और DSP और थानेदार ने जाके गाड़ी जब्त की। कागजों में देखेंगे तो इसमें यहां है कि थानेदार को सूचना मिली है जो FIR है, लेकिन ये अमूमन एक प्रोटोकॉल होता है कि बड़े अधिकारियों का नाम नहीं लिखा जाता है। तो एक तरफ जहां DSP ने अपनी पीठ, SSP ने थपथपाई थी ये कहते हुए कि भाई मेरी सूचना पे ये जानकारी, ये रेड हुआ है, और दूसरी तरफ कागजों में है कि निरसा थानेदार ने ये सूचना मिली और निरसा थानेदार ने कार्रवाई की। आखिर किसका नाम लेने का पुलिस संजू पर दबाव बना रही थी? धनबाद SSP को गुप्त सूचना मिली कहां से? किस आधार पर गांजा तस्करी के लिए चिरंजीत और संजू को पकड़ा गया? तो जनाब, इस गांजे के नशे की आड़ में कोयले के काले खेल का गंदा सच छुपा था, और छुपी थी बंगाल से लेकर झारखंड तक कोयले के कारोबार का सरताज बनने की रस्साकशी। चलिए ये कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। तो ये है कि बंगाल की लड़ाई जो झारखंड में लड़ी गई, मैं कह रहा हूं कि बंगाल के अधिकारियों की लड़ाई थी, उसमें
किसी अधिकारी को निपटाना था। और वो एक कहानी का एक एस्पेक्ट है। मैं चिरंजीत घोष के बारे में नहीं बोल, चिरंजीत घोष के बारे में जो कहानी है वो एक दूसरा एस्पेक्ट है, लेकिन ये सारी कहानी मिल करके एक कहानी बनती है। जैसे बता रहा हूं आपको कि ये पूरी कहानी का जो मतलब महाभारत ये था बंगाल का और लड़ा गया निरसा में, धनबाद में, तो इसके पीछे पैसे के लेन देन की बड़ी भूमिका थी। और इसमें निश्चित रूप से सरकारी अधिकारी हैं जो बड़े स्तर पर थे, उनके बीच पैसे का लेन देन हुआ और वो पैसा ही कारण था कि यहां पर ये पूरी कहानी रची गई जिस तरीके से। इस महिला को ध्यान से देखिए, ये पश्चिम बंगाल के जेल में कांस्टेबल हैं। इनके पति का नाम चिरंजीत है। पश्चिम बंगाल के ही एक पुलिस अधिकारी इन्हें पसंद करते थे। वो पुलिस अधिकारी कोयले के काले कारोबार के दुश्मन थे। बस इस महिला के कंधे पर रखकर एक गोली चलाई गई उन्हें बदनाम करने की। ये साजिश रची किसने? तो ये साजिश रची उनसे रश्क रखने वाले कुछ अधिकारियों ने। कि निरसा पुलिस को मतलब धनबाद पुलिस को सूचना मिलती है और उस पर रेड होता है। एक गाड़ी पकड़ी जाती है, एसयूवी टवेरा गाड़ी, उसमें 40 केजी गांजा बरामद हो जाता है और पुलिस के हिसाब से ये भाग जाते हैं लोग जो तस्कर हैं। उसमें चिरंजीत घोष भी होता है, पुलिस का ऐसा कथन है। बाद में चिरंजीत घोष को धनबाद पुलिस आगे गिरफ्तार करती है और जब मामला हाईलाइट हो जाता है तो 28 दिनों के बाद फिर छोड़ भी दिया जाता है। तो मैं इसमें दो पहलू होते हैं, या तो चिरंजीत घोष निर्दोष है या चिरंजीत घोष दोषी हैं। यदि चिरंजीत घोष निर्दोष हैं तो फंसाया किसने चिरंजीत घोष को, उसका हेतु क्या था? और यदि चिरंजीत घोष दोषी हैं तो इतनी हड़बड़ी में चिरंजीत घोष को छोड़ा क्यों गया? दोनों अगर कहानियों में किसी एक कहानी को आप सही माने, चिरंजीत घोष दोषी हैं या चिरंजीत घोष निर्दोष हैं, दोनों कहानियों में से किसी एक कहानी को भी सही मानते हैं तो दोनों स्थिति परिस्थिति में जो धनबाद पुलिस है वह कटघरे में खड़ी होती है। अब हम बताते हैं चिरंजीत घोष को फंसाया किसने। पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े कोयले के खिलाड़ी लाला ने, झारखंड में अवैध कोयले के सबसे बड़े सरपरस्त एडीजी अनुराग गुप्ता ने और अनुराग गुप्ता के तोते मनोज गुप्ता ने। बड़ी ऐसी बात बता रहा हूं कि जो पब्लिक डोमेन में नहीं है अभी, कि धनबाद जिले के कतरास के रहने वाले दो व्यक्ति जिनका नाम नीरज तिवारी था और रवि ठाकुर था, ये दो व्यक्ति धनबाद से बंगाल गए, गांजा लदी तवेरा गाड़ी ली और यहां निरसा आकर के छोड़ करके चले गए या भाग गए, जो हुआ। लेकिन अभी तक पूरी कहानी में ये नीरज तिवारी और रवि ठाकुर का नाम जिक्र में नहीं आया है। ठीक है, तो पूरी कहानी का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि यदि नीरज तिवारी और रवि ठाकुर से पूछा जाए कि इन्होंने किसके कहने पे इन्होंने ये पूरा काम किया, तो हमको लगता है कि पूरी कहानी से पटाक्षेप हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि भले ही इसमें कई बड़े बड़े पात्र हों, अलग अलग जगहों से इस कहानी में कई कहानियां हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से पुलिस ने तत्परता दिखाई है मेरे कंप्लेन में, तो हमको लगता है कि जो भी दोषी हो और वो किसी भी प्रोफाइल का हो, किसी भी ऊंचे लेवल का व्यक्ति हो, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उस पर कार्रवाई होगी और समुचित कार्रवाई होगी। ये खेल पावर का खेल था। कोयले के दुश्मन एक पुलिस अधिकारी को बदनाम करने के लिए ये खेल एक महिला के कंधे पर रखकर खेला गया। एडीजी अनुराग गुप्ता ने अपने तोते, माफ कीजिए, मनोज गुप्ता के हाथों जो खेल रचा वो खेल उल्टा पड़ गया। पर इस खेल का खात्मा इतनी आसानी से नहीं होना चाहिए। अब सरकार नहीं है और ऐसी घटनाओं पर इंटॉलरेंट है, तो जाहिर सी बात है इस खेल का भी पूर्ण पर्दाफाश होना चाहिए।